इस टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है हमें उसके बारे में हमें पता ही है कि जब दो अनलाइक चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड हमारा कैसा होता है, समान मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अनलाइक चार्जेस होते हैं काफ़ी कम डिस्टेंस पर जब रखे हुए होते हैं तो वो एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो चूंकि एक वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, जो हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ था, उसके कारण इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं। और जो इंटेंसिटी होती है वो तीन टाइप से हम लोग इंटेंसिटी निकाल लेंगे, जिसमें एक में हम माइनस क्यू चार्ज लिया और यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया। ठीक, अनलाइक चार्जेस है लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, इनका सेम है। ए और बी पॉइंट पर ये मौजूद हैं और इनका जो डिस्टेंस है मान लीजिए कितना है, 2a है। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा मान लीजिए 2a है। हम 2a या 2l जैसा भी बुक में दिया होता है उस हिसाब से हम मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा a और b के बीच का हमारा 2a है। अब इस डाइपोल के कारण हमारा इंटेंसिटी हम लोग जो निकालना सीखते हैं, एक तो हम ठीक इस एक्सिस की डायरेक्शन में सीखते हैं इंटेंसिटी निकालना, इस एक्स मतलब ये डाइपोल के एक्सिस की डायरेक्शन में निकालेंगे हम, तो इसलिए इसको नाम देते हैं एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, या इसको नाम देते हैं हम अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी। डाइपोल की अक्षीय स्थिति में तीव्रता जब हम ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी ज्ञात करते हैं, तो उसको नाम बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में तीव्रता डाइपोल की, या बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी है। ठीक, सेम इसी प्रकार एक बार एक और इंटेंसिटी हम निकालते हैं तो वो ठीक इसके परपेंडिकुलर रूप में, जैसे ये डाइपोल रखा हुआ है इसके परपेंडिकुलर रूप में इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वो हमारा कहलाता है ब्रॉड साइड इंटेंसिटी कहलाती है हमारी। निरक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी निकालते हैं कहलाता है वो हमारा। ठीक है, एक होता है जिसमें हम एक्सियल और ब्रॉड साइड के अलावा किसी भी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालते हैं। तो ये तीनों प्रकार से हम इंटेंसिटी निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं उसमें हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, या जिसको हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए बात करेंगे कि हमारा एयर या वैक्यूम में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ना। ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और ए बी आपका एक डाइपोल है। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, 2a है। तो ये सारी बात हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लोग इसके डाइपोल के बिल्कुल मिड पॉइंट से O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P मार्क किया। ये वो पॉइंट है जहां पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो कि R डिस्टेंस पर है। ये P पॉइंट हमारा R डिस्टेंस पर है, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक, इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पे विद्युत द्विध्रुव की कितनी तीव्रता होगी हम उसको निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, हम ये बात करेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा। सेम इसी प्रकार हम बात करेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये दो बातें निकालना होगी, प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी कितना है, माइनस क्यू के कारण वहाँ इंटेंसिटी कितना होगा। फिर इन दोनों का नेट इंटेंसिटी निकाल लेंगे तो हमें फिर P पॉइंट पर इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम इस पूरे डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारा P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, चार्ज के कारण
वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव की पॉइंट पी भी लिख देते हैं, हम क्लियर कर देते हैं यहां पर, बिंदु पॉइंट पी पर तीव्रता। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोगों को मालूम है कि अगर हमें यहाँ पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश की कल्पना करना पड़ेगी कि एक परीक्षण आवेश हमने कहाँ लाकर रखा है, पी पॉइंट पर लाकर एक परीक्षण आवेश को रखा है, एक टेस्ट चार्ज लाकर हमने पी पॉइंट पर रखा है। उस कंडीशन प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है हमारा, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, जो भी चार्ज होता है क्यू अपान जो भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। तो क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना है, पहले हमें इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, बीपी स्क्वायर प्लस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का, वो हमारा कितना है, बीपी, तो उसको हमने लिख दिया कैसा, बीपी स्क्वायर। अच्छा, एक बात हम और इसमें करेंगे कि ये जो इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिएगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और यहाँ अगर यूनिट चार्ज की आप या टेस्ट चार्ज आप लाकर रखते हो, तो वो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, रिपेल होगा। प्लस क्यू चार्ज यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आप परीक्षण आवेश लाकर रखोगे, ठीक, तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ रिपेल होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको जो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी है उसको नाम दे देते हैं हम E1। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा, जो तीव्रता होगा, उसको हमने नाम दे दिया E1। तो इसको भी हम E1 से मार्क कर देते हैं। हम लोग इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इंटेंसिटी की जब डायरेक्शन लेते हैं, तो वो हमारा क्या डायरेक्शन हो जाएगा, बीपी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ये जो बीपी की डायरेक्शन में है, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो पी पॉइंट पर जो हमारा इंटेंसिटी काम कर रही है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, हमारा बीपी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। तो E1 हमारा इस डायरेक्शन की ओर काम कर रहा है, तो इसको हम ऐसा एरो मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का इंटू कर कर यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी तो हम उसको बिना वेक्टर के ही उसको सॉल्व करते हैं, बाद में हम वेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंटेंसिटी निकाला इसका, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान बीपी स्क्वायर। अब आप देखिएगा, ये बीपी का वैल्यू क्या हम ऐसा रख सकते हैं, बीपी आपको मालूम है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा R, ये हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, A, क्योंकि ये पूरा हिस्सा 2A है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस स्थिति में ये हो जाएगा हमारा A। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब ये पूरा डिस्टेंस R है, इतना हिस्सा यदि माइनस कर देंगे तो R माइनस A हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो BP की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP = R माइनस A। तो ये ध्यान रखिएगा, R माइनस A हमने कैसे लिखा है, इस पूरे में से इतने हिस्से को माइनस कर दिया तो ये BP हमारा निकल आएगा। तो इस BP की जगह हम लिख देते हैं E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान BP का वैल्यू क्या हो जाएगा, BP का वैल्यू हो जाएगा हमारा R माइनस A का होल स्क्वायर। इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा इसलिए हमने होल स्क्वायर, और ये BP के डायरेक्शन में होगा तो वो तो होगा, ठीक। तो इस तरह से आपने प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाला, तो हमारा निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से हम लोग इस माइनस क्यू के कारण भी इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखिएगा, जब माइनस क्यू चार्ज के कारण हम इंटेंसिटी निकालते हैं,
ठीक, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मिटा देते हैं और इसको यहीं लिख देते हैं हम अनुदिश की डायरेक्शन में। ठीक, ये तो देखिएगा माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर अब इंटेंसिटी की बात करना है, तो हमें क्या करना होगा इस स्थिति में, माइनस क्यू पी पर इंटेंसिटी, तो क्या होने वाला है इस बार हम लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, चार्ज के कारण, आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव की पी बिंदु पर तीव्रता इंटेंसिटी। हमने अब बात की है माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो देखिएगा माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर इंटेंसिटी होगा, उसको नाम दे दिया हमने E2। सबसे पहले बात करते हैं E2 की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम फिर वही टेस्ट चार्ज लेंगे और यहां लाकर रखेंगे P पर। वो टेस्ट चार्ज ये नेगेटिव उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, यानी ये हमारा E2 का डायरेक्शन हमें इस तरफ की ओर मिलना है। E2 हमारा इस तरफ की ओर जाएगा, आकर्षित होगा। तो इस तरह से हम एक काम करने वाले हैं यहाँ पर, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तक का R है और ये वाला A हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारा E2 की डायरेक्शन क्या होगी, हमने देखा ये डायरेक्शन हमारी मिलेगी P2A की ओर, PA की दिशा में। तो ये हो गया हमारा PA के अनुदिश हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ मिलती है। ठीक, ये जो हमने बीपी लिखा है इसको हम लोग ये यहाँ पे हमने बीपी दिखाया था और यहाँ जो डायरेक्शन क्या है हमारा P2A। तो ये ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्शन है इंटेंसिटी की वो हमारी दोनों जगह अलग अलग है, मतलब एक जगह इधर एक जगह इधर। ठीक, अब हम नेट इंटेंसिटी निकालते हैं कि भाई P पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण नेट इंटेंसिटी कितना होगा, तो निकालते हैं हम प्लस क्यू एवं माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश के कारण नेट परिणामी तीव्रता इंटेंसिटी। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू के कारण और ये माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इनका वेक्टर सम करना जरूरी है अब हमें। ठीक है, वेक्टर सम करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ E1 का वैल्यू यहाँ ये जो लिया हुआ है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा हमारा क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R प्लस A का स्क्वायर। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ जो नेट इंटेंसिटी मिलने वाली है, चूंकि इनकी डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट है, तो ये जो E1 और E2 को जो हमने सम लिया है, ये यहाँ पे बीच में क्या आएगा, हमारा साइन माइनस का आना चाहिए, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो कैसी है हमारी, एक का डायरेक्शन इधर है एक का डायरेक्शन इधर है, तो एक इंटेंसिटी को हमने
यहाँ पर इसको माइनस के रूप में दिखा दिया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आएगा इसमें 1/4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, q को भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा कॉमन आएगा 1/4πε0। q को भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो q बाहर ले लिया मान लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा 1/r-a का स्क्वायर माइनस 1/r+a का स्क्वायर। इसके बाद अब हम यहाँ आगे सॉल्व कर देते हैं, तो देखिएगा q/4πε0 एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम के बाद क्या आएगा r-a का स्क्वायर r+a का होल स्क्वायर, और क्या आएगा ऊपर r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का स्क्वायर। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, ये बराबर में हमारा इंटेंसिटी चल रहा है, नेट इंटेंसिटी, इसको ई नेट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ई का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो q/4πε0 होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा r² प्लस a² 2ra। यहाँ सावधानी पूर्वक हम करेंगे काम, इस पे होल स्क्वायर का फार्मूला और बाहर माइनस साइन है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ r², ठीक, प्लस आएगा लेकिन वो माइनस वाले से ही हमारा a², और यहाँ आ गया प्लस 2ra। ठीक, और अपान में ये जो फिगर है हमारा, ये आपस में जब इंटू होंगे तो हमारा किस तरह से आना चाहिए, इस तरह की स्थिति आएगी हमारी r² a² होल स्क्वायर। आप देख ही रहे हो ये जो फार्मूला है हमारा वही a माइनस बी a प्लस बी, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। आगे आप देखेंगे ये r² इससे कैंसिल हो सकता है, a² इससे कैंसिल हो सकता है, फाइनली क्या बचेगा ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो आएगा आपका इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा q/4πε0 क्या आएगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे 4ra, और आ जाएगा आपका r² माइनस a² ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, ये इस टाइप से। ठीक, अब आगे का हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। लो, सबसे पहले हमारा इंटेंसिटी का तो फार्मूला ये भी हो सकता है। ठीक, हम एक बात करते हैं इसमें कि यदि ये जो हमारा इसमें r है, a है, ये अगर काफ़ी छोटा है, a तो हम जानते ही हैं, a हमारा क्या था, वो डाइपोल का अपने खुद के सेंटर से जो डिस्टेंस था वो हमारा a था। तो हम एक काम कर सकते हैं, यदि उसको ऐसा मान लें कि ये जो डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में वो बहुत अधिक छोटा हो, a छोटा हो इसकी तुलना में r की कंपैरिजन में, तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी, तो आएगा हमारा क्या q/4πε0 4ra अपान में यहाँ क्या बचेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा r² स्क्वायर, तो इस टाइप से बचेगा हमारा। अगर हम इस a को काफ़ी अधिक छोटा मान लें, a हमारा कब छोटा मान रहे हैं, जब ये r के कंपैरिजन में बहुत अधिक छोटा हो, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हम यहाँ a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको नगण्य मान सकते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम आगे की स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा q/4πε0 q/4πε0 4ra r4, ये वाला इससे कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब। तो फाइनली देखिए क्या आने वाला है हमारा E = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, 4 इंटू क्यू ए अपान आर क्यू। अब आप देखिएगा, एक फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पढ़ा था, वो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। P इजिकल टू होता है Q इंटू 2a। तो आप लोग देखेंगे ये 4 लिखा हुआ है, 4 का हम 2 अगर इसके साथ ले लें 2QA ऐसा कर दें, 2 इंटू 2 ऐसा लिख दें QA, तो 2QA की जगह हम P मार्क कर सकते हैं। तो वही हम काम करने वाले हैं। नेट इंटेंसिटी हमारा निकल कर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने 2P, ठीक है ना, और आ गया हमारा RQ। इस तरह से इंटेंसिटी का जो फार्मूला आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान RQ। तो ये हमारी इंटेंसिटी किस स्थिति में निकाली है आप लोगों ने, ये निकाला है एक्सियल पोजीशन में। तो इंटेंसिटी का फार्मूला निकल कर आ रहा है 2P अपान RQ। यदि इसमें अब हमें इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ के यहाँ हम लिख सकते हैं, और एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे और इस P के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक।